एटमी इंडिया की तरफ से नमस्ते। आज भी मैं इधर हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने के लिए। एटमी का बुनियादी सिद्धांत आज मैं बताने वाला हूँ। किसी भी कंपनी का बुनियादी सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बुनियादी सिद्धांत यानी कि फाउंडिंग प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का ग्रोथ के लिए। बुनियादी सिद्धांत जो होता है ह्यूमन का डीएनए की तरह होता है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है ये कंपनी कितना दूर जाएगा। ये अगर स्ट्रांग होता है तो ही कंपनी बढ़ सकता है। इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में आपने ये वर्ड सुना है क्या? VUCA, VUCA। V स्टैंड्स फॉर वोलाटिलिटी, अस्थिरता। U अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। C कॉम्प्लेक्सिटी, जटिल। A एम्बिग्विटी, अस्पष्टता। इस टाइम पे पूरे दुनिया में भूखा मचा हुआ है और हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल अगर स्ट्रांग नहीं होता है तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कंपनी टूट सकती है। आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। दुनिया में 80 to 90% कंपनी बंद हो जाता है विद इन 10 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। किसी कंट्री में 80%, किसी कंट्री में 90%। 10 साल में कंपनी बंद होने का चांसेस 90% होता है। इसका वन ऑफ द रीज़न होता है कि फाउंडिंग प्रिंसिपल सही तरीके से बनाया नहीं गया है। एटमी का फाउंडिंग प्रिंसिपल 3 बिग पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है। पहला सबसे बड़ा पिलर है बीइंग, कंटिन्यूटी, चलते रहना, खत्म ना होना। सेकंड पिलर है स्पीड, गति। थर्ड पिलर जो है बैलेंस, संतुलन। आज मैं आपको बीइंग, कंटिन्यूटी, चलते रहना के बारे में बोलूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको स्पीड एंड उसके बाद में मैं आपको बैलेंस के बारे में बताऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट बीइंग। बीइंग के बारे में बोलते हैं। क्यों कॉन्टिन्यूटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों चलते रहना इंपॉर्टेंट है? कंपनी एक बार स्टॉप हो जाए तो हम सभी अफेक्टेड होते हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ अफेक्टेड होते हैं, हमारे मेंबर्स अफेक्टेड होते हैं, हमारे सप्लायर्स अफेक्टेड होते हैं, इवन हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट है, मतलब एम्प्लॉई के ऊपर जो डिपेंडेंट फैमिली है वो भी अफेक्टेड होते हैं। सो इतने सारे अफेक्टेड होने के वजह से हम लोगों को कंपनी किसी भी हालत में बंद नहीं करना है। जैसे कि आपको मैंने आंकड़ा दिया था 80 to 90% कंपनी बंद हो जाता है। तो आप सोचिए उस कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में, उस कंपनी से जुड़े हुए सारे व्यक्ति के बारे में, उनसे जुड़ा हुआ सारे परिवार के बारे में। इसीलिए कंपनी कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है एटमी के अंदर। कंपनी बंद होने के पीछे 3 इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। एक होता है लागत प्रबंधन। लागत प्रबंधन मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट के वजह से कंपनी बंद हो जाते हैं। दूसरा होता है संचालन प्रबंधन, जो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है। इसके फेलियर से भी कंपनी बंद हो सकती है। तीसरा होता है मानव संसाधन प्रबंधन, HR मैनेजमेंट। ये भी सही तरीके से नहीं होने से कोई भी कंपनी बंद हो सकता है। इन 3 कारण के ऊपर एटमी ने बहुत सोचा है और इसका व्यवस्था ऐसे करके किया कि फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए। लागत प्रबंधन यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में कंपनी का अगर जरा सा भी गलती होती है ये कंपनी के लिए बहुत भारी पड़ती है। कंपनी को क्लोज बहुत जल्दी करना पड़ जाता है। एटमी के अंदर कॉस्ट मैनेजमेंट का प्रभाव ना आए इसीलिए हम लोग रेजर थिन कॉस्ट लेके चलते हैं। रेजर थिन कॉस्ट क्या है? अगर हम लोग इतना बड़ा प्रोडक्ट कॉस्ट होता है
उसमें से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर हम लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देना है तो उसमें रॉ मटेरियल अच्छी तरीके से देना है। अब अगर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया तो आपको हम लोग कैसे प्राइस में दे सकते हैं? एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस हमारा कहाँ पे रहेगा? कॉस्ट मैनेजमेंट में और एक हम लोग सोच समझ के डिसीजन लिए हुए हैं, ये है जीरो डेब्ट पॉलिसी। ये क्या है? इसका मतलब है हमारे जितने भी सप्लायर हैं, हम लोगों को जो सप्लाई देते हैं गुड्स, उनका एक हफ्ते के अंदर हम लोग पेमेंट कर देते हैं और कभी भी उनका पैसा बकाया नहीं रहते हैं। इवन उनको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हम लोग एडवांस में पैसे देते हैं। पहले से एडवांस में अगर पैसे देते हैं तो इसका फ़ायदा कहाँ पे है? उनको कहीं से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको पैसा उधार लेना नहीं पड़ता है, उनको इंटरेस्ट नहीं लगता है। उसके वजह से क्या हुआ? मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम गया। हम लोग उनको अगर पैसे सही टाइम पे देते हैं, हमारे लिए पहले माल अच्छी तरीके से बनाते हैं, इसका फ़ायदा हम पे नहीं होता है, इसका फ़ायदा होता है आपके ऊपर, हमारे कंज्यूमर के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो लामियन फैक्ट्री है कोरिया में, उसमें एक बार आग लग गया। आग लगने के बाद नास्ता नाबूद हो गई और कंपनी का सीईओ हमारे चेयरमैन के पास आए और बोलने लगे मेरा फैक्ट्री तो जल गया। हमारे चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क ने ना सिर्फ उनको हेल्प किया, फैक्ट्री छोटे से बड़े एक्सपेंड करके उसमें प्रोडक्शन और बढ़ा दिया और उनको एडवांस पैसा दे दिया। ये सहायता मिलने के बाद प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ग्रेटिट्यूड से उन्होंने क्या किया? कप लामियन में 30% ज़्यादा दे दिया सेम प्राइस पर। 30% ज़्यादा किसको बेनिफिट हुआ? हमको नहीं, कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ। सो एक हेल्प कॉस्ट मैनेजमेंट में कैसा करके इफेक्ट होता है, ये एटॉमी सही तरीके से पालन करता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, संचालन प्रबंधन, इसका जरा सा भी गलती होता है, ऑपरेशन में अगर जरा सा भी मिस्टेक होती है, कंपनी बंद करना पड़ता है। ये ना हो, ऐसे सिचुएशन हम पे ना हो, हम लोग बहुत सोच समझ के प्रिंसिपल सेंट्रिक ऑपरेशन से रखा हुआ है। इसमें से क्या होता है? हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो उसका बेस होता है प्रिंसिपल। एंड हम लोग काम बढ़ाते नहीं हैं, काम घटाते हैं। ऑपरेशन होते हैं काम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम लोग रिपीटेड काम को कंप्यूटर को देते हैं। हमारे कंपनी के अंदर भी फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। वेबसाइट बहुत फास्ट है। हमारा पहले दिन से 2009 से ही हम लोग वेबसाइट के थ्रू देके ऑपरेशन करते हैं। एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग भी हम लोग यूज़ किया पहले से। कंपनी के अंदर जितना जल्दी डिसीजन मेकिंग होता है, ऑपरेशन उतना जल्दी फास्ट होता है। सो प्रिंसिपल सेंटर्ड ऑपरेशन एंड फास्ट ऑपरेशन, इसके साथ हमारा ऑपरेशंस का रिपीटेटिव वर्क को कम करके उसे एक नया सिस्टम दिया। इसीलिए हमारा ऑपरेशंस जो है बहुत फास्ट है एंड स्टेबल। मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि HR मैनेजमेंट। कंपनी का हर काम जो है कंपनी एक बंदा नहीं कर सकता है। कंपनी का हर एम्प्लॉय मिल के प्रोजेक्ट बनता है। कंपनी का हर बंदे का कंट्रीब्यूशन से कंपनी चलता है। इसको अगर सही तरीके से हम लोग संतुलन या फिर सही तरीके से इसका संचालन नहीं करते हैं तो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और कंपनी के अंदर हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशंस बहुत ही बड़ा माना जाता हुआ है। हमारे कंपनी के अंदर हर एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सही तरीके से होता है एंड उनको वो डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाता है। ये डिसीजन पावर जो है उनका क्रिएटिविटी एंड मल्टीपल डिफरेंट एक्सपीरियंस के तरीके से गैदर किया होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक कैमरा खरीदना है। अगर मैंने बांध दिया नहीं तुम इतने पैसे में ही खरीदो, तो वो बेस्ट कैमरा खरीद नहीं पाएगा। उसके लिए वो उसका फ्री विल रहता है कि नहीं मुझे ये कैमरा अपने कंपनी के लिए चाहिए। वो डिसीजन खुद लेता है और वो डिसीजन हम लोग फॉलो करते हैं। सिर्फ ये नहीं, हमारे एम्प्लॉय जो हमारे कंपनी में है
वो एक प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट में उनको इन्वॉल्व किया जाता है। कोई न्यू कमर हमारे कंपनी में जब आते हैं, उनको हम लोग बड़ा काम दे देते हैं, जैसे कि उनका एक्सपीरियंस बढ़े। इस वजह से हमारा कंपनी का क्या फ़ायदा होता है, उनका डिसीजन पावर बढ़ता है। फाइनली कंपनी का ग्रोथ एम्प्लॉय के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसी वजह से एटमी ने सही तरीका से एम्प्लॉय के साथ कोलैबोरेशन करके कंपनी को आगे बढ़ाया। सो बीइंग कंटिन्यूटी यानी कि चलते रहना हमारा धर्म होता है। ये एटमी का वन ऑफ द पिलर है। ये हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल का सबसे बेहतरीन और सबसे पहला पिलर है। हमारा कंपनी चलते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग चलते रहेंगे तभी 100 साल तक हमारा कंपनी जारी रहेगा। और सिर्फ आपका जनरेशन नहीं, आपके बच्चे और उनके भी बच्चे 100 साल तक हमारे कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। ये फाउंडिंग प्रिंसिपल के अंदर 3 डिफरेंट मैनेजमेंट के थ्रू देके हमारा कंटिन्यूटी जारी रखते हैं। अगले बार मैं फिर से आऊँगा और स्पीड फाउंडिंग प्रिंसिपल के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते। लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल, जो कि बुनियादी सिद्धांत के बारे में, और उनके 3 पिलर आप लोगों को मैं बोला था। उस 3 पिलर का पहला सबसे बड़ा पिलर है बीइंग, यानी कि कंटिन्यूटी, यानी कि चलते रहना। सेकंड पिलर है स्पीड, गति। थर्ड पिलर जो है बैलेंस, बीइंग यानी कि चलते रहना। उसको मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज आपके पास आया हूं दूसरा बुनियादी सिद्धांत लेके, जो कि स्पीड, गति। क्यों स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि आपको मैं लास्ट टाइम पे बोला था भूखा के बारे में, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। भूखा के वजह से, एम्बिग्विटी के वजह से हम लोगों को स्पीड से काम करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्पीड क्यों ज़रूरी है। सोचिए आप एक पानी का टैंक से दूसरे जगह पे पानी लेके जा रहे हैं। आपके पास 2 चॉइस है, एक बड़ा वाला पाइप लगा दिया, दूसरा छोटे वाले पाइप लगाया। ऑफ कोर्स अगर आप छोटे वाले पाइप लगाओगे तो वहाँ से कम पानी निकलेगा, मगर बड़ा पाइप लगाने में आपका खर्चा ज़्यादा होगा। हम लोग अगर इस छोटे पाइप का स्पीड बढ़ा देते हैं तो वो बड़ा वाला पाइप से भी जल्दी पानी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको बोलते हैं पाइपलाइन थ्योरी। ये छोटे वाले पाइप में अगर स्पीड से निकलता है, बड़े वाले से भी जल्दी पानी निकल सकता है। मगर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये पानी का दिशा जो है ये सही दिशा में जाए तो फसल उगा सकते हैं, मगर इसको अगर ड्रेन में बहा दे तो इस स्पीड का कोई मतलब नहीं बनता है। तो स्पीड विथ राइट डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिजनेस इज़ लाइक दिस। अगर स्पीड में हम काम नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट सर्वाइव, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये है पाइपलाइन थ्योरी। एटमी के अंदर स्पीड 3 प्रकार के हम लोग डिफाइन करते हैं। एक, एटमी का बाहरी एक्सटर्नल रीजन के लिए हमारा एडेप्टेशन, हम लोग कितने जल्दी चेंज होते हैं, ये है नंबर 1। सेकेंड, एटमी का विस्तार का गति, द स्पीड ऑफ एटमीज एक्सपांसन। और थर्ड है एटमी का मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस एक्सपांसन। ये 3 पॉइंट आपको मैं आज एक एक करके बताऊंगा। बाहरी
चेंजेस के वजह से, एक्सटर्नल चेंजेस के वजह से हम लोग कितने फास्ट चेंज करते हैं, आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल, कोरोना के टाइम पे हमारा सक्सेस सेमिनार या फिर वन डे सेमिनार हम लोग कैसे किया? ऑनलाइन पे किया। ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं, हर एक कंट्री में बाहरी बदलाव के साथ हमारा अनुकूल परिवर्तन जो है, पहला पॉइंट, एक्सटर्नल चेंजेस के लिए हमारा इंटरनली कौन सा एक्शन कर रहे हैं, वो आपको पहला पॉइंट में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है, कोरोना के वजह से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारा वन डे एंड सक्सेस सेमिनार नहीं कर पाए, बट उसको हम लोग चेंज करके ऑनलाइन में बदल दिया। पूरी दुनिया में हर एक कंट्री में जहाँ पे एटॉमिक का प्रेजेंस है, वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन सेमिनार में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठ के कोरिया के साथ कनेक्ट करके वहाँ के लीडर के साथ मैं बात कर सकता हूँ। इज़न्ट इट वेरी मच अमेजिंग? सिर्फ ये नहीं, भूखा के लिए हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी के ऊपर काम हो रहा है। इस भूखा के वजह से हमारा एग्जीक्यूशंस विथ एक्सआर मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी एंड एआई का इनकॉर्पोरेशंस हो रहा है। इसके लिए हम लोगों का मुफाक के साथ कोलैबोरेशंस रिसेंटली हुआ भी है। इसका जो आउटकम है विथ इंक्लूडिंग द एक्सआर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक अमेजिंग चेंज होगा एटॉमी के अंदर। और इसमें बहुत सारा काम चल रहा है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट इसमें भी हम लोग स्पीड से काम कर रहे हैं। सेकेंड है एटॉमी का एक्सपांसन। इस साल 3 से 4 कंट्रीज में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट ईयर भी उसके लिए हमारा एक्सपांसन होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी होगा। आप सोचिए कितना गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एटॉमी का विस्तार में आप ही हेल्प करोगे। सिर्फ एटॉमी के विस्तार नहीं, एटॉमी का इंफॉर्मेशन भी बहुत जल्दी तरीके से फैलता है। हमारा खुद का चैनल एटॉमी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर तरीके से सेम इंफॉर्मेशन हम लोग स्पीड के साथ आप तक पहुंचाते हैं। एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट मगर डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे अच्छा इंफॉर्मेशन फैलता है, उससे भी जल्दी मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है। इसीलिए आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि मिस इन्फॉर्मेशंस, जो इन्फॉर्मेशन वैलिडेट नहीं है, उसे फैलाइए मत। ये भी स्पीड से फैलता है। इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं भी जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सिर्फ कैमरा के पास खड़े हो गया और इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता है। मैं पढ़ाई करता हूँ बहुत, आप लोगों की तरह, और ये पढ़ाई करने के बाद आप लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उसका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। तभी जाके आप वो सही इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास पहुँचा सकते हो। कभी कभी आप लोगों को हम लोग मना भी कर चुके हैं कि प्लीज़ आप अपना इन्फॉर्मेशन बना के मत दीजिए, वो मिस इन्फॉर्मेशन होता है। एक मिस इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
कुछ कुछ लोगों ने ऐसे बताया था कि हमारा गवर्नमेंट के साथ टाई अप हो गया है और ये बहुत बड़ा होगा, गवर्नमेंट उसको बहुत कुछ तरीके से हेल्प कर रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमारा एक नॉर्मल कंपनी है। ऑफ कोर्स हमारा जीएस प्रोडक्ट यहाँ से बाहर भेजेंगे, उसमें हमको सपोर्ट करेगा, मगर मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, पढ़ाई कीजिए। तीसरा और आखिरी स्पीड का पॉइंट्स है एटमी मेंबर और डिस्ट्रीब्यूटर का व्यापार का विस्तार का गति। 2 के साथ 2 आप ऐड करो तो कितना होता है? 4। 4 के साथ 4 ऐड करो तो कितना होता है? 8। एटमी के अंदर प्लस से कैलकुलेशन नहीं होता है, ये मल्टीप्लिकेशन से होता है। अगर आप 2 पार्टनर को आप सही तरीके से केयर करोगे, वो 2 पार्टनर 4 पार्टनर को केयर करेगा, वो 4 पार्टनर 8 पार्टनर को केयर करेगा, और 8 के नीचे 16। अब 16 से लेके आप तक अगर इंक्लूड करो तो 31 हो जाते हैं आपका टीम। इसका मतलब है अगर आप 2 को सही तरीके से टेक केयर करते हो तो आप ऑटोमेटिकली 31 मेंबर का टेक केयर कर रहे हो। सिंपल, और ये अनलिमिटेड है। इसीलिए एटमी में हम लोग द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। आप गति से आपका बिजनेस विस्तार कर सकते हैं। सो आपको आज पता चल गया स्पीड कितना इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर बैलेंस। आई विल बी कमिंग बैक, बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ फाउंडिंग प्रिंसिपल, बुनियादी सिद्धांत का लास्ट एंड फाइनल पिलर बैलेंस के लिए। बैलेंस यानी कि संतुलन। बैलेंस क्यों इम्पोर्टेंट है और ये हमारा पिलर क्यों है? जैसे कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ भूखा के बारे में, वोलाटाइलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। इस भूखे के बारे में आपको अगर डिटेल्स में जानना है तो आप फाउंडिंग प्रिंसिपल का पहला पार्ट बीइंग कंटिन्यूटी, ये वाला आप पार्ट देखिए तो भूखा के बारे में आपको पता चल जाएगा। सो भूखा की वजह से हमारे लाइफ में बैलेंस नहीं होता है, दुनिया में भी बैलेंस नहीं हो पाता है। आपको एक इम्बैलेंस का एग्जाम्पल देता हूँ। जब एयर प्रेशर कम हो जाता है, आबहवा में संतुलन सही नहीं होता है, उस टाइम पे टाइफून आता है और उससे बहुत सारा हमारा नुकसान हो जाता है। ये है इम्बैलेंस। हमारे लाइफ में भी ऐसा है। हमारा अगर प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा या फिर हमारा सोसाइटी में बैलेंस नहीं रहेगा, वो लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। वो इम्बैलेंस लाइफ बोलते हैं और उसका ज़्यादा दूर तक जाना नहीं होता है। कंपनी के लिए भी ये सही है। हमेशा एटमी ने बैलेंस के ऊपर फोकस किया हुआ है। पहला बैलेंस आता है खुद के ऊपर। अगर आप डायरेक्ट सेलर हो तो सबसे बढ़िया बैलेंस तो आपके लाइफ में आ गया है, क्योंकि आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा बैलेंस रहेंगे। हमारे डायरेक्ट सेलर हमारे साथ जुड़ते हैं और उनके लाइफ में भी बैलेंस आता है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ मतलब जुड़ने के बाद अगर कंपनी की तरफ से देखोगे, एटमी ने आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने के लिए मौका दिया है। जैसे कि बाइनरी में लेफ़्ट एंड राइट आपको बैलेंस रखना है। अगर अपना टीम में बैलेंस बरकरार नहीं रखते हैं तो आपका फास्टर मूव नहीं होगा, आपका ग्रोथ जल्दी नहीं हो सकता है। टीम बड़ी हो सकती है मगर आपके टीम के अंदर बैलेंस रहना ज़रूरी है। आपके बैलेंस के लिए छोटे वाले जो लेग हैं उनको ज़्यादा हेल्प करना है ताकि आपका बैलेंस संतुलन बरकरार रहे। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है उसको अगर आप सही तरीके से देखिएगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी भी बैलेंस को सोच कर ही बनाया गया है, जिसमें से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी
बैलेंस से ही पहुँचे। बोलने का क्वालिटी अच्छा रहे ना रहे, उससे आपका बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं होता है। आपका वार्म हार्ट, ऑनेस्ट पॉलिसी एंड आपका टीम का टेक केयर करने का मेंटालिटी रहने से ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। यहाँ पे भी हम लोगों ने बैलेंस का उपयोग किया है। वैल्यूज सिर्फ खुद को मिलने से बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस तभी होता है जब ये वैल्यूज आप दूसरे तक पहुँचा सकते हो। हमारा एजुकेशन सेंटर के थ्रू ये वैल्यू जाता रहता है और आप जो सीखते हो, आपके पास जो एटॉमिक का वैल्यूज आता है वो दूसरे आपका टीम मेंबर को पहुंचाते हो, तभी जाके ये बैलेंस बरकरार रहता है। हम लोग एम्प्लॉई भी जब रिक्रूटमेंट करते हैं वहाँ पे मेल एंड फीमेल का रेशियो भी देखते हैं, वहाँ पे बैलेंस भी बरकरार रहने का कोशिश करते हैं। हम लोग इंडिया में अभी तक बिजनेस नहीं किए हैं, सो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यहाँ पे भी करेंगे। बट आप अगर कोरिया का एग्जाम्पल लेते हो, सिर्फ कंपनी इनकम पे ऊपर फोकस नहीं करते हैं, वो इनकम के बाद कंपनी का प्रॉफिट से वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं उसके लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमारे प्रॉफिट से बहुत सारा डोनेशंस करते हैं, बहुत सारा चैरिटेबल वर्क करते हैं, स्कूल के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर हम लोग पुअर फार्मर से खरीदते हैं सामान, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ माना जाता है। आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हमारे कोरिया के ऑफिस में हिजबीन करके एक कॉफ़ी शॉप है और उस कॉफ़ी शॉप में हर एक डिसेबल पर्सन इज़ वर्किंग। वहाँ पे हम लोग नॉर्मल लोग भी काम कर सकते हैं। इसके वजह से कॉफ़ी सर्विंग में थोड़ा सा देर होता है, मगर ये अपॉर्चुनिटी उनको इसीलिए दिया गया क्योंकि वो बिछड़े हैं और उनका लाइफ में बैलेंस आए तो सोसाइटी में बैलेंस हो सकता है। इसीलिए सिर्फ हमारा इनकम नहीं, हमारा कंपनी का प्रॉफिट नहीं, उसको हम लोग कैसे करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी के थ्रू से, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आपको बोला कि आप एक पैर में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते हो, गिर जाओगे। वहाँ पे भी आपको बैलेंस के लिए 2 पैर ज़रूरी है और इसीलिए हमारा बाइनरी प्लान भी है। बैलेंस सिर्फ आपके लाइफ पे नहीं, हर जगह पे इम्पोर्टेंट है। सो आपको अब तक पता चल गया होगा कि 3 पिलर, बीइंग यानी कि कंटिन्यूटी यानी कि चलते रहना, सेकंड स्पीड एंड थर्ड वन इज बैलेंस, कितना इम्पोर्टेंट है एटॉमी के लिए। और ये हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल है जो कि भूखा में भी, इस कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन में भी हम लोग चेंज नहीं हुए, मगर उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किए। इसीलिए एटॉमी सिर्फ आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 100 साल तक चलेगा और आपको हमेशा उसका फल या फ्रूट्स देता रहेगा। ये रहे एटॉमी के 3 बुनियादी सिद्धांत। आपको धन्यवाद करता हूँ इतने देर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।